अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि जो मौजू होते हैं उन पर अपनी राय का इजहार किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें। पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त कई तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक तरफ ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ ने पाकिस्तान को घेर रखा है और दूसरी तरफ दहशतगर्दी की फिर एक लहर। भारत ने पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। न जाने क्यों जब भी इमरान खान साहब मुश्किल में आते हैं दहशतगर्दी की लहर तेज़ हो जाती है। बहरहाल बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सी लड़ने वाले दहशतगर्दों ने रात गए हमला किया। कई बड़े दावे किए कि फ़लाँ चौकी पर कब्ज़ा कर लिया। बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सी दहशतगर्दों ने आर्मी कैंप पर हमला करने की कोशिश नाकाम की। सिक्योरिटी फोर्सेस के बर वक्त एक्शन ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। नाकाम हमले की सुबकी मिटाने के लिए BLA ने पुरानी और फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करती रही। बहरहाल सुबह पता चला कि उन्होंने कुछ हाथ न आने पर मासूम पंजाबियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिर बसों से उतार कर 23 अफराद को फायरिंग करके शहीद कर दिया। तमाम अफराद का तल्लक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। दहशतगर्दों ने 10 गाड़ियों को भी आग लगाकर जला दिया। ये सब कुछ आपके सामने है। ये मारूम बलोच के भाई पाकिस्तान को कैसे कमज़ोर कर रहे हैं। पंजाबियों को ख़ास तौर पर टारगेट करना, ये मुझे वैसे आज तक समझ नहीं आई। मैंने पंजाब में या पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में, किसी दौर में सिंध में शायद होता था ऐसा, ये कुछ नहीं होते देखा जो बलूचिस्तान में हो जाए। ये असल में हो क्या रहा है कि उनको पता है कि ताकत का मरकज़ पंजाब है। वो पंजाब को इश्ताल दिलाना चाहते हैं, पंजाब को गुस्सा दिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ़ौज और पंजाब या उसके अब उनको खैर वो वहाँ पर जो भी अगर कोई अदारे करते हैं तो वो पंजाब का नाम लगाएंगे, लेकिन पंजाब को वो इश्ताल दिलाना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को दिखा सकें कि देखें हम पर आकर पंजाबी वहाँ से कितना जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ा भाई होने के नाते बर्दाश्त ये का हद है। लेकिन बलूचिस्तान में ये पंजाबियों को कत्ल करने वाले जो चंद अनासर हैं, दहशतगर्द हैं, जिनको जाहिर है वहाँ के बहुत सारे लोगों की सपोर्ट हासिल है, वो कामयाब शायद ना हो सके कि पंजाबियों को इश्ताल दिला सकें। हाँ, पाकिस्तान की फ़ौज उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रही है, उनको ख़त्म करने के लिए जो काम कर रही है, वो तो डेफिनेट करती रहेगी। इससे ये बात समझ आती है कि इनका मकसद, मैं जो भी बता रहा हूँ, कि मुल्क में खाना जंगी है और पंजाबियों को और बलोचों को आपस में लड़ाया जाए, ताकि इस किस्म की चीज़ें पंजाब में भी हो गई। पंजाब में आपको पता हो कि जहाँ बलोची रह रहे हैं उनके साथ ऐसा किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला। गुज़श्ता कुछ अरसे से बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से लापता अफराद के नाम पर जो प्रोपोगंडा किया जाता रहा, जिसमें दहशतगर्दों की सहूलत का मारंग बलोच का नाम सर फहरिस्त है। ये बात काबिल ज़िक्र है। ना ही इस बलोच जो कमेटी का नाम को बलोच के अवाम के जो हकूक़ है उनसे कोई गरज है और ना ही उनको कुछ लेना देना है। ना ही इसे बलोच अवाम के लिए खुशहाल बलोचिस्तान से कोई गरज है। ये मुल्क दुश्मन एजेंटों के तौर पर काम करते हैं, वहीं से इनकी फंडिंग होती है और इन्हीं के हदायत के मुताबिक ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने कितने आर्टिकल लिखे, इन्होंने कितने दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान के हक़ में इंटरव्यू दिए, या ये जहाँ भी जाते हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखते हैं। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिखने वाला पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी इलाके को क्या खुशहाल होता हुआ नज़र आएगा उसको, या वो बर्दाश्त करेगा? मतलब बलूचिस्तान में तकलीफ़ किस बात की है? अब ज़्यादा बात जाए तो बहुत आगे तक चली जाती है। हमारे बहुत ही नेबर जो मुल्क हैं, थोड़ा सा पानी क्रॉस करने के सामने जो हमें रोशनियाँ नज़र आती हैं, तरक्की के बुलंदो बांगा इमारतें नज़र आती हैं, उनको शायद कुछ मसाइल भी हैं हमसे, इसमें भी कोई शक नहीं है। और शायद वही जो मसाइल हैं वो आगे आकर बलूचिस्तान की तबाही का मंजर बनते हैं कि आपने किसी भी सूरत में वहाँ पर जो इतनी बड़ी पोर्ट बन रही है ग्वादर, तरक्की नहीं करने देना। अगर बलोचों ने तरक्की कर ली तो फिर बलोच जो है वो पूरी दुनिया में उनका जो एक चेहरा है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने ये नहीं करने देना। अल्लाह पाक शहीद होने वालों के अगले जहान जो है आसान फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र कामला अता फरमाए। बहरहाल कुछ खबरें और भी हैं। फैज़ हमीद नेटवर्क की मज़ीद गिरफ्त में आना जा रहा है, इंकशाफात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि फैज़ हमीद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि 9 मई में मुलव्वस मफरूर PTI के शरपसंदों, कारकुनों और रहनुमाओं को भी फैज़ हमीद ने अपने गांव लतफियाल में अपने फार्म हाउस पर पनाह दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि 9 मई के जो मुलव्वस लोग हैं उनको अपने शहर में और अपने फार्म हाउस पर, जो 660 कनाल का फार्म हाउस है,
वहाँ पर उनको रोपोश होने में मदद दी। इस वक्त कहा जाता था कि जो नहीं मिलता फैज़ हमीद के पास चला जाए, लेकिन कौन फैज़ हमीद के डेरे पर रेड करेगा, अब हकायक खुलकर सामने आ रहे हैं। फैज़ हमीद ने 9 मई कराया, इसने लोगों को पनाह भी दी और जो लोग पकड़े ना जा सके वो फैज़ हमीद की पनाह में थे। ये छोटा जुर्म नहीं, जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया हो उन्हें साबक एक तगड़ा फौजी अफसर पनाह दे, ये बात हजम होने वाली भी नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आनी है फैज़ हमीद से मुतल्लक, अगर वो सामने आ जाए तो आनी चाहिए यार। अब ये एक दफ़ा जो कड़ाका है ना वो निकलना चाहिए। ये जो फितना और फितने के जितने साथी हैं, ये जब तक ये कड़ाका नहीं निकलेगा बात बनेगी नहीं। ये कड़ाका एक दफ़ा निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल में, और ये कड़ाका अगर निकल जाएगा तो ही किसी साइड पर बात लगेगी। इस कड़ाके को निकालने के लिए जितनी जल्दी हो सके ये जो ऑपरेशन फैज़ शुरू किया गया ये किसी साइड पर जाना चाहिए। नहीं तो फिर आपको पता है जो उनको हौसला हिम्मत मिलता है 9 मई के दहशत गर्दों को, फिर वो जो पॉडकास्ट में बैठ के, टीवियों में बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के अपनी बेगुनाही के और रियासत के जुल्म की दास्तानें सुना रहे होते हैं ना, इससे लोगों को भी हिम्मत और हौसला मिलता है। जो छुपे हुए हैं, जो मतलब कि जाहिर है वो सामने नहीं आना चाहते, उनको भी हौसला मिलता है। मतलब क्या औकात है रियासत के सामने कुछ टिकटॉकरों की, है जी, रियासत के सामने कुछ टिकटॉकरों की, जो आपने कम लिबास वाले कपड़े की फ़ोटो लगाकर कुछ लाइक लेना चाहें और बाद में वो कहें कि वो हादसाती तौर पर लीडर बन गए हैं। अंदाज़ा करें ज़रा एक मिनट। मैं कल सुन रहा था उस मोहतरमा का इंटरव्यू, जिसका नाम तो मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, वो कह रही थी कि मैं हादसाती लीडर बन गई हूँ। अंदाज़ा करें। और कल तक देखें वो कम कपड़ों वाली तस्वीरें लगाकर सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए। बहरहाल छोड़े उसको। फैज़ हमीद के टॉप सिटी केस में एक अहम तरीन और ख़तरनाक इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि फैज़ हमीद ने टॉप सिटी से जो गाड़ियां कब्जे में ली थी, इनमें से 2 गाड़ियां साकिब निसार को तोहफे में दी गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि साकिब निसार, क्योंकि ये पहले से खबर चल रही है कि इसमें 30% हिस्सेदार जो है वो थे, क्योंकि उसको जितना शेल्टर था उस वक्त, जितना उसको छुपाना था, जितना उसको कि किसी किस्म का कोई केस टॉप सिटी के ख़िलाफ़ ना लगे और टॉप सिटी के हक़ के किसी बंदे को कोई फ़ायदा ना पहुँच सके। हालांकि मेरे पास बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। वो कब हुआ, किस तरह हेल्प आउट की गई, किसने हेल्प आउट की गई, कैसे बचाया गया, कौन सा वो पटवारी था जो सबसे पहले ये खबर निकाल के ला के आया, और फिर कहाँ कहाँ से किस किस जज ने क्या क्या अहम रोल अदा किया, और कौन से वो जज ने एक इंसानियत के नाते पर, एक रहमदिल इंसान होने के साथ ये सब कुछ किया। ये सब कुछ आपको बताएंगे कि वो पूरी एक स्टोरी है। फैज़ हमीद ने एक गाड़ी साकिब निसार को तोहफे में दी और दूसरी गाड़ी साकिब निसार के बेटे को तोहफे में दी थी। ये बहुत बड़ा दावा है। अगर सच साबित हो गया तो साकिब निसार वो कार वाले मामले में तो उसका बेटा जो है वो बच गया था, लेकिन ये गाड़ी वाले बेटे जो मामला है ना, इसमें शायद उसका जो बचना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाए। ये बड़ी खबर है कि देखें उस वक्त जो साकिब निसार साहब हिंद सिंध के मालिक थे, जो सुबह से लेकर शाम तक जो चाहते वो करते थे, जिसकी चाहते पकड़ी। अब देखें ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है। आपने किसी से खिलौना, कोई बच्चा गली में खेल रहा हो ना तो उसको छुपा कर भागना तो मोहल्ले में आसान है किसी घर में, लेकिन उस कॉर्नर पर खड़ी एक गाड़ी जो है उसको आप छुपाकर घर के अंदर छुपा लें तो ये मेरे, और फिर जहाँ पे लोग चल फिर रहे हो, पूरे लोग देख रहे हो कि ये गाड़ी तो फलां बंदे की है और लेके कोई और जा रहा है और इसको अपने घर में ले जा रहा है और फिर कह रहा है मेरे पास है भी नहीं है, और कह रहा है जो करना है कर लो, और फिर किसी की जरूरत भी नहीं है। यार फिल्मों में देखते थे ऐसे गैंगस्टर, ऐसे लोग, लेकिन रियल में जाहिर है जब साकिब निसार का साथ हो, और उसको साकिब निसार को इतना ताकतवर बना दिया गया था नवाज शरीफ साहब वाले केस के बाद कि उसके ऊपर कौन हाथ डाले, वो जिस पर शेल्टर रख दे, वो क्या कहा करता था कि मैं चाहूँ तो 2-4 MP तो लपेट के मैं वैसे जेब में डाल लूँ। खैर साकिब निसार से मुतल्लक इंकशाफ हो चुका है। टॉप सिटी केस में कमीशन का हिस्सा भी से पहुँचाता रहा। कितना गंदा किरदार था, और पाकिस्तान की जो अदालती तहरीर है वो लिखते हुए कलम जो है वो शर्मा जाएंगे कि माफ़ी दे दो साढ़े को की लहान लगे हो साकिब निसार दे बारे। खैर अब आपको ऑपरेशन गोल्डस्मिथ से मुतल्लक एक अहम तरीन इंकशाफ करूंगा। आपने शायद इससे पहले इसको ये न सुना होगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जमाइमा गोल्डस्मिथ कैसे इमरान खान की हुकूमत चला रही थी। आपको याद होगा हमारी फौज ने भारत का फाइटर जेट मार गिराया था। इनका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था। अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद भारत में एक कोहराम सा मच गया था। इस दौरान हुआ ये कि इमरान खान को कहा गया कि मशवरा दिया गया, सिक्योरिटी हकाम ने कहा कि आप इसको कम से कम 3 माह वापस मत करें। पाकिस्तान की जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनका इमरान खान के साथ कुछ घंटों के बाद जो इजलास था, जिसमें MI थी, जिसमें ISI थी और बहुत सारी दूसरी सिक्योरिटी इजलास, उन्होंने कहा कि किसी सूरत में ये जो अभिनंदन है इसको हमने वापस हिंदुस्तान को कम से कम 3 महीने नहीं करना।
आइंदा भारत में जनरल इलेक्शन है, जब आप अभिनंदन को 3 माह यहां रखेंगे तो मोदी का इलेक्शन तबाह हो जाएगा। जब वो पायलट वापस नहीं ले पाएगा तो इसका वोट बैंक गिर जाएगा और वो शायद इलेक्शन न जीत पाए, क्योंकि वो जाकर इलेक्शनों में एक ही चीज करेगा, जाकर लोग उससे सवाल करेंगे कि अभिनंदन का क्या है। और उधर से आपने जाहिर है पूरी मीडिया ने, पूरे दुनिया के मीडिया ने देखा कि हिंदुस्तान का जहाज पाकिस्तान में जाहिर है इस किस्म की कार्रवाई करने आया था और पाकिस्तानी हकाम ने उसको मार गिराया, पाकिस्तानी फौज ने, एयरफोर्स ने उस जहाज को मार गिराया और वो जो उसका पायलट था उसको जिंदा गिरफ्तार कर दिया और वो पाकिस्तान की हिरासत में। ये खबरें चलती रहेंगी, हिंदुस्तान के चैनल भी चलाते रहेंगे, मोदी पर प्रेशर बढ़ता रहेगा और मोदी इलेक्शन कैंपेन में कंफ्यूज रहेगा। लोग उसको वोट सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि तुम अपना एक पायलट भी पाकिस्तान से नहीं छुड़वा पाए। और जब नई हुकूमत आएगी, इसके साथ नए सिरे से बातचीत होगी, तो फिर अपनी मर्जी की शराइत में 3 महीने के बाद हम अभिनंदन को वापस कर देंगे। अभिनंदन को वापस करेंगे, दिल्ली में जाकर जो नया बैठेगा ताज जिसके सर पर सजेगा उसे कहेंगे कि ये तुम्हारा तोहफा है, तुम्हें वापस कर रहे हैं इन शराइत के साथ कि आइंदा के लिए अगर इस किस्म की हरकत की गई तो फिर तुम अपना हाल देख लेना। इस दफा वापस कर रहे हैं, वो भी 3 महीने के बाद। अगली दफा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद है जो बलोचिस्तान से हमने पकड़ा था वो अभी तक हमारे पास है, हमने वापस नहीं किया तमाम तर प्रेशर के बावजूद। और फिर उसका फायदा होना था डेफिनेट, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चीज थी जिसको एजेंसियों ने बताया था। इमरान खान एक घोड़ा है जिसको किसी सोच समझ की विचार नहीं है। इस मशवरे के बाद इमरान खान की चंद घंटों के बाद कहीं गुफ्तगू हुई। इसके बाद इमरान खान जो 4 माह से असेंबली के फ्लोर पर नहीं आया था, आप गूगल करके देख ले, कम से कम 3 से 4 माह असेंबली के फ्लोर पर नहीं आया था। वो अचानक जारी असेंबली के इजलास में जा पहुंचा, अभिनंदन को 24 घंटों में वापस करने का ऐलान कर दिया। आप खुद अंदाजा करें कि सिर्फ 24 घंटों में वापस लाने जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दूं? ऐसा नहीं किया इमरान खान ने और 24 घंटों में वापस कर दिया। आपको पता है वो मोदी के जीतने पर ख्वाहिश का इजहार कर चुका था, उसको दुआ दे चुका था और साथ में यह भी कहता था कि मोदी अगर जीत गया तो भारत के साथ कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि कश्मीर का मसला हमेशा के लिए भारत ने हल कर दिया और उसको अपना हिस्सा बना दिया। और शायद इमरान खान साहब हमें पहले ज़हनी दिमागी तौर पर तैयार कर रहे थे कि मोदी ये करने जा रहा है और उसमें इमरान खान की मर्जी शामिल होगी और फिर अमेरिका में जो हुआ वो आपके सामने है। अब ज़रा मैं लेके आता हूँ इसको क्लोजिंग तरफ लेके आते हैं कि ये सारा कुछ किया किसने, हुआ कैसे। हुआ ये था कि इमरान खान को जमाइमा गोल्डस्मिथ ने फ़ोन किया था, वहाँ से हदायत आई थी कि अभिनंदन को वापस कर दो। इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों एक आप ये देखें कि उस वक्त जाए और जाकर देखें जब अभिनंदन को छोड़ा गया तो सबसे पहली ट्वीट किसकी आई थी? सबसे पहले ट्वीट जमाइमा खान की आई थी कि ये बहुत अच्छा कदम है, इमरान खान ने इलाके को जंग से बचा लिया और ये बड़ा सियाना बंदा है और ये वो। तो जमाइमा खान की सबसे पहले ट्वीट आने का मतलब, इधर इमरान खान ने तकरीर कर रहा था और उधर जमाइमा खान ट्वीट कर चुकी थी, बल्कि लिख के रखी भी थी उन्होंने, करनी उस वक्त थी ट्वीट जब इमरान खान तकरीर कर चुका होता। अब जाहिर है भारत ने उन्हें अप्रोच किया होगा, कोई और मामला चला होगा, जो भी हुआ होगा, बहरहाल ये सारी गेम ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के तहत हुई है। वो आपको याद होगा इस्लाम के बाद सबसे पहला ट्वीट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जिस शख्स का आया था वो जमाइमा गोल्डस्मिथ है। और इसके साथ आप ये देखें कि कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था इमरान खान। और अगर जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत का जो त्यारा हमने मार गिराया उसका पायलट अगर 3 महीने के लिए हम होल्ड कर लेते तो पाकिस्तान को सियासी तौर पर उसका कितना फ़ायदा होता। और हिंदुस्तान में जो मोदी था जो उस वक्त पाकिस्तान को ललकार रहा था और जिसका बाद में इमरान खान का उसने फ़ोन तक नहीं उठाया था, इमरान खान ने 24 घंटे में। और फिर उस वक्त हमारी कितनी जग हसाई भी हुई थी। और देखें दुनिया के लॉ के मुताबिक उसको आप रख सकते हैं, वो आपके मुल्क में वो जंगी मुजरम था और जंगी मुजरम आप 24 घंटे में छोड़ने के पाबंद नहीं होते किसी भी सूरत में, लेकिन खान साहब ने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था वो सारी स्टोरी आपको समझा दी है। कुछ और सी स्टोरियां और भी हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब दुनिया में कहां कहां हमारी जग हसाई का बायस बनते रहे। एक और बहुत बड़ा अहम वाकया है, वो आपको जब बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि क्या इतना बड़ा भी इंसान कोई सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। पाकिस्तान को दुनिया में जग हसाई इतनी बड़ी कोई और भी जो हस्ती है वो हो सकती है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपसे गुजारिश ये है कि ये जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या मकसद है इन कार्रवाइयों का? और फिर हामिद मीर जैसे जो लोग हैं हमेशा उनके हक में बात करते हैं, बल्कि उन्होंने आज भी बड़ी गोल मोल सी ट्वीट की, कोई इतनी वो टकामी करके ट्वीट नहीं की। उन्होंने कहा कि इसकी वजह कौन है, ये बम धमाके वो जो लोग बंदों को मार रहे हैं वहाँ पे पंजाबियों को मार रहे हैं, उसके वजह कौन से हैं लोग हैं, कौन से जनरल हैं, कौन सी पॉलिसियाँ हैं,
वो अभी तक वहीं पेड़े हुए हैं। अपना इस पर राय का इज़हार ज़रूर करें। और इमरान खान ने जो अभिनंदन को 24 घंटे में छोड़ा था, क्या उसकी वजह हो सकती थी, क्यों इमरान खान ने ऐसा किया था, ज़रूर राय का इज़हार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। और जो सब्सक्राइब करने वाला बटन है ना, उसको खुद भी करें और साथ बैठे हुए दोस्त जो सुन रहे हैं, वाला साहब सुन रहे हैं तो अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर दे, बच्चों सुन रहे हैं तो वाला साहब से रिक्वेस्ट कर दे, बहनों को भी कह दे, भाइयों को भी कह दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप जो इसको सब्सक्राइब किया जा सके। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।